क्या सिजेरियन होने के बाद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? अगर आपका पहले सिजेरियन हुआ है तो उसके बाद हम जब नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं तो उसको हम कहते हैं टोलैक, यानी कि ट्रायल ऑफ लेबर आफ्टर सिजेरियन, जो कि पॉसिबल है। अब इस केसेस में अगर आपको खुद से नेचुरल पेन्स आ रहे हैं तो उसमें सक्सेस रेट होने का ज्यादा चांस है कि आपकी नेचुरल या नॉर्मल डिलीवरी हो पाए। अगर आपको खुद से पेन नहीं आ रहे हैं, आपने अपनी डॉक्टर के साथ मिलकर डिसाइड किया है कि आप किसी एक पर्टिकुलर वीक के बाद जो है नेचुरल पेन्स वेट करने के बाद अगर नहीं आते हैं तो आप इंडक्शन प्लान करते हैं। इंडक्शन यानी कि हम आपको जो है पेन्स देना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कुछ ऐसे मेडिसिन आपको देते हैं जिससे आपका पेन स्टार्ट होगा। तो उसकी लेकिन डोसेज नॉर्मल पेशेंट्स में जो दी जाती है वो डिफरेंट होती है, कि हमारा एक सेट है गाइडलाइंस कि आप इससे ज्यादा जो है ट्रायल और डोसेज नहीं दे सकते जिनका पुराना स्कार होता है। फॉर सेफ्टी पर्पस, मदर और बेबी की सेफ्टी के लिए, कि पुराने टांके ना खुले और पुराना जो है वो टांके ना फटे और बच्चेदानी को भी कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह से डिसाइड किया जाता है। अब डिसाइड किसकी किया जाता है कि किसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है सिजेरियन के बाद, तो ऐसा कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता कि इतने के टांके हैं तो हम नॉर्मल का ट्रायल दे सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है तो हम दे सकते हैं। बेसिकली हमें ओवरऑल मदर और बेबी की सिचुएशन देखकर कि दोनों के लिए ट्रायल देना सेफ है या नहीं, नेचुरल लेबर पेन्स के लिए वेट करना सेफ है या नहीं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। अगर बेबी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, माँ की हड्डी का रास्ता छोटा है, मदर को कोई हाई रिस्क कंडीशन है जैसे कि बीपी, थायराइड, शुगर और साथ में प्रीवियस सिजेरियन, तो फिर हम जो है डिसाइड सोचते हैं कि हमें ये जो है नॉर्मल लेबर के लिए इनको हमें वेट करना है या फिर नहीं करना है। पुराने टांकों का जो थिकनेस होता है, जो मोटाई होती है, वो हमें अल्ट्रासाउंड में नजर आती है। उससे हमें आइडिया लगता है कि टांके जो हैं वो पतले होते जा रहे हैं, कि उन पे प्रेशर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो एज सच ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतने के टांके होंगे तो हम ट्रायल लेंगे, लेकिन फिर भी अगर टांके बहुत ज्यादा पतले हो रहे हैं तो ट्रायल यूजुअली नहीं दिया जाता है। अगर आपका पहला सिजेरियन कुछ इस कारण से हुआ है जो इस बारी भी प्रेगनेंसी में बच्चे को और आप पे असर डाल सकता है, तो अगेन फिर उसके बाद दोबारा उसी चीज के लिए रिस्क नहीं लिया जाता। जैसे पहले अगर आपका सिजेरियन हुआ था कि आपकी हड्डी का रास्ता छोटा था और मदर जो है उसकी प्रोग्रेस जो थी वो नॉलो थी, यानी कि सकरी थी, और उसमें बच्चा अटकने का चांस था, तो इस बार भी हो सकता है कि वही सेम सिचुएशन रिपीट हो। डिपेंड करता है कि बेबी का वेट कितना है, क्योंकि उसी हड्डी के रास्ते में से एक छोटे साइज का बेबी का वेट जो है वो डिलीवर हो सकता है। तो इन सब सारी सिचुएशन को देखते हुए डिसाइड होता है कि नॉर्मल करानी है या दोबारा सिजेरियन।